Dear student, from today we are going to start some practice question MCQ from the chapter molecular basis of inheritance। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डबल स्टैंडर्ड DNA अकॉर्डिंग टू चारगाफ्स रूल। तो क्वेश्चन ये है कि चारगाफ के रूल के अकॉर्डिंग कौन सा डबल स्टैंडर्ड DNA नहीं है। तो इसके लिए आपको चारगाफ का रूल क्या है वो पता होना चाहिए। तो आपको पहले क्वेश्चन सोचना है, आपके जितने क्वेश्चन सही होंगे आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले मैं अपने हिसाब से सॉल्व करूँगा। तो चारगाफ का रूल क्या कहता है कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड DNA में जो प्यूरिन होता है, टोटल जो प्यूरिन है वो हमेशा पायरीमिडीन के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को देखना है। ऑप्शन पहला है कि यहाँ पर एडेनिन 400 है, उसके बाद ग्वानिन 300 है, तो टोटल प्यूरिन कितना हो 700। थायमिन और साइटोसिन भी 700 हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है प्यूरिन पिरीमिडीन के बराबर होता है, ये ऑप्शन भी सही है। उसके बाद है A+G/T+C। तो प्यूरिन और पिरीमिडीन का जो रेशो होता है वो भी 1 होता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन है इसमें दे रखा है A/G=1, G/C=1, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए A/T=1। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चारगाफ रूल इज़ अप्लाइड एक्सेप्ट इन। अब ये है कि यहाँ पर चारगाफ का रूल है वो किस में अप्लाई हो रहा है और किस में नहीं हो रहा है। तो पूछा है किस में नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है यूज़फुल फॉर डबल स्टैंडर्ड DNA, तो बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन है बेस रेशो इज़ एज सेम एज चारगाफ्स रूल। तो ये दोनों क्या एक ही है? नहीं। तो ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। तो बेस रेशो और चारगाफ्स का रूल अलग है। उसके बाद है A+G=T+C, तो ये भी सही आंसर है। A/T=1, ये भी सही है। इसका मतलब किसमें चारगाफ का रूल फॉलो नहीं होता है, तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि न्यूक्लिन नेम वाज गिवन बाय। तो किसने दिया था न्यूक्लिन नेम गिवन बाय द साइंटिस्ट का नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये दिया था F. मिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द परसेंट ऑफ प्यूरिन इन अ डबल स्टैंड DNA इफ टोटल साइटोसाइन इज़ 15%। साइटोसाइन का अमाउंट दे रखा है 15% और पूछा गया है टोटल प्यूरिन पूछा है। तो C 15% है, तो T भी कितना होगा, सॉरी G कितना हो जाएगा, G भी हो जाएगा 15%। तो C 15% है तो G भी 15%। तो उसके अलावा अब क्या बचा A और T। तो A और T कितना हो जाएगा, जैसे 30% ये दोनों हो गए, तो A और T कितना हो जाएगा, A और T हो जाएगा 70%। तो 70% में अगर हम देखें तो 2 भाग में डिवाइड किया जाए तो उसके अंदर 35 ईच होगा। तो A 35 और T भी 35। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्यूरिन पूछा है। तो प्यूरिन A कितना हुआ, एक 35 हुआ और उसके अलावा ग्वानिन 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर थर्ड हो जाएगा 50%। तो इसको आप सॉल्व करें एक बार फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस रेशो क्या होता है। तो A+G=T+C, क्या ये होता है? नहीं। ये क्या होता है, तो ये चारगाफ का रूल है। A+T/G+C कांस्टेंट, बिल्कुल सही आंसर। तो आंसर क्या है 2। लेकिन थर्ड में क्या है G+C/A+T कांस्टेंट, नहीं ये नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा। और फिर दे रखा है A+T=G+C, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हमने कोशिश की कि कुछ आपका नॉलेज इम्प्रूव हो और इस तरह के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो आज ये शुरुआत थी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।